अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? सब ठीक हो? उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है, इस मौसम में ज़्यादातर यही चीज़ें खाई जाती हैं, बाजरे की रोटी और साथ साग और चावलों की रोटी। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, हस्बैंड साहब को मैंने कहा चले जाएं कुछ ले आएं, तो हस्बैंड साहब ने कहा नहीं, साग तो पड़ा है घर में, वो ही बना लो, क्योंकि बहुत ठंड है, मैं कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि दाढ़ी बनवाने के लिए भी बाहर नहीं जाता। इतनी बहुत ज्यादा ठंड है, बादल। यही तो बात है ना। दूसरा दिन है, मैंने दाढ़ी नहीं बनवाई, कह रहा हूँ बनवाऊंगा। हाँ, दूसरे दिन है, कह रहा है कि मैं दाढ़ी बनवाने के लिए जाता हूँ, फिर नहीं जाते, फिर कहता जाता हूँ, फिर नहीं जाते। तो ये देख सकते हैं बेगम साहबा बना रही है बाजरे की रोटी, साथ है ये साग और ये है चावलों का आटा जो बेगम साहबा ने इसे ना बना के रख दिया। तो अभी बनाएगी चावलों की रोटी, बाजरे की रोटी और साग खाएंगे, आपको दिखाएंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं, तो बेगम साहबा जो है ना बाजरे की रोटी कैसे बना रही है आप देख सकते हैं। पता नहीं आपके इलाके में कैसे बनती है, तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनती है। ये आप देख सकते हैं अभी बेगम साहबा जो है ना इसको बड़ा कर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता हाथों से प्रेस करेगी। वो आग भी लग गई। किसको लगी है? दूर को मैंने वो प्लास नहीं उठाया ना, प्लास मुझे उठा के आपने दिया नहीं, ऊपर पड़ा है, क्योंकि तवा जो है ना वो आवाज कर रहा है, जैसे आपको पता है ना। चलो ये इस तरीके से बनती है, व्यूअर आपने देख ली होगी। आप लोगों ने देखना है और फिर हमें बताना है कि आप लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रोटी ऐसे बनाई जाती है। इसकी बाजरे की इसको ऊपर प्रेस कर देंगे। लोग तो वैसे कटोरियाँ वगैरह भी यूज करते हैं, लेकिन मैं कटोरी नहीं यूज करती। वो तो इसके ऊपर जो ना कटोरी वगैरह मारते हैं, तो मैं इसको हाथों से ही ऐसे कर दूंगी। अगर खाना है तो आ जाएं, मोस्ट वेलकम। साग बाजरे की रोटी तो एक और बन रही है, तो अभी हम खाएंगे। तो आपने अगर खाना है तो मोस्ट वेलकम। जो हमारे परदेसी भाई हैं, अगर उनका दिल कर रहा है तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। क्योंकि उनका दिल तो बात करता होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सब चीज मिल जाती है, वहाँ पे तो कुछ नहीं मिलता ना। बिल्कुल मतलब मिलती तो है, लेकिन ये चीजें ओरिजिनल होती हैं, वो तो फिर काप की पारी होती है, पता नहीं काप की नहीं होती। प्लाजो से मिल तो जाती है वहाँ भी। सही है, ये तो फ्रेश चीजें हैं ना हम जो बना रहे हैं। हम खड़े हुए हैं विलेज में। ये आप देख सकते हैं सामने कबूतर उड़ रहे हैं, तो ये सामने लोग जो है ना इधर खड़े हुए हैं, कबूतरों को उड़ा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। और ये खड़ी है सामने बेगम साहिबा। हम आए हैं बाहर धूप लगवाने के लिए, क्योंकि हमारे घर में धूप थी नहीं, तो और ये देख सकते हैं आज धूप भी निकली हुई है। हाँ, थोड़ा बाहर जाते हैं, थोड़ी धूप भी निकली हुई है, थोड़ा सी वीडियो भी बना लेंगे और अपने बहन भाइयों के साथ शेयर भी कर देंगे, थोड़ा बाहर का माहौल भी दिखा देंगे, क्योंकि आपको पता 2 दिन से ना धूप निकली नहीं थी। तो ये देख सकते हैं व्यूअर्स, ये महल। तो ये देखिए व्यूअर, पानी जो है शोरे के अंदर कुछ भी नहीं है, ये देखिए सारा सूख चुका है। गुड मॉर्निंग हो गया प्यारे व्यूअर, सुबह सुबह का टाइम है और मैंने कहा आप लोगों से वीडियो शेयर कर दूं, क्योंकि कल हमने वीडियो बनाई थी दोपहर के टाइम, आप लोगों के साथ वो भी शेयर की थी। साग और बाजरे की रोटी और साथ चावलों की रोटी थी। तो थोड़ी देर के लिए हम बाहर गए थे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी, तो बाहर चले गए थे, वहाँ की थोड़ी सी वीडियो बनाई, क्योंकि कल हमने वीडियो कंप्लीट नहीं कर सके, क्योंकि आज हमने कहा चले कुछ वीडियो कॉल की बनी हुई है, कुछ आज बना लेते हैं, वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा है, धूप भी नहीं निकली हुई, थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी, वो भी तेज नहीं थी, बस नॉर्मल धूप थी। आज तो धुंध भी काफी ज्यादा है पहले से। हाँ, तो आज धुंध भी बहुत है, तो हमने ना कंबल में बैठे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मेरे साथ हीटर चल रहा है, क्योंकि बिजली का बिल वैसे भी बहुत आ रहा है, क्योंकि इस माह भी हमारा बिल 4000 आ चुका है, क्योंकि हमारा मीटर जो है वो ख़राब हो गया है। तो मालिक मकान को हमने कहा है
कि आप ना हमें मीटर चेंज करवा के दे। तो उसने कहा कि इस माह का तो बिल आप लोगों ने भरना है, क्योंकि ये बिल पे कर दे तो उसके बाद मैं कंप्लेन करूंगा कि वो आप लोगों का मीटर वो चेंज कर देंगे। देखते हैं अगर होता है तो। वो क्या करते हैं, यकीन माने 3-4 माह हो गया हमारा बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि हम अब कुछ चीज यूज भी नहीं कर रहे, लेकिन हीटर भी मैंने आज निकाला। मैंने कहा बिल तो वैसे भी आ रहा है, क्यों ना हम सर्दी में ऐसे मर रहे हैं, हीटर चला लेते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। इंसान की जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से ना हमने आज हीटर लगाया हुआ है। तो मैंने कहा अपने प्यारे बहन भाइयों से गपशप भी थोड़ी लगा लेते हैं। और हस्बैंड साहब के साथ कल बहुत बुरा हुआ। वो क्या हुआ मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि हस्बैंड साहब ने दाढ़ी वगैरह बनाई, जैसे भी दाढ़ी बनाई, कलर लगाया, उसके बाद लाइट चली गई। लाइट जब चली गई, पानी नहीं था। पानी आपको पता है कि कैसा होगा, जो टैंकी में पानी खड़ा हुआ था वो ठंडा था, तो फिर टैंकी में पानी जो खड़ा हुआ था वो बहुत ठंडा था। इतनी ठंडा था जैसे फ्रिज से बर्फ निकाल के बंदा ठंडा पानी बनाता है गर्मियों में, वैसे ही ठंडा था। तो हस्बैंड साहब उस पानी से नहा के आए, तो फिर इसका क्या हाल हुआ वो यकीन मानिए आप लोग नहीं सोच सकते। मैं इतनी इसको मना कर रही थी, मैंने कहा ना धोए दाढ़ी, ना धोए, वेट कर ले, लाइट आ जाती है फिर नहा लेना। तो लाइट भी फिर रात 7 बजे आई थी? नहीं, बाद में आई थी, हम तो बाजार चले गए, उसके बाद 1 घंटा गई थी, 1 घंटा आती है, क्योंकि अब सर्दियों में ये शेड्यूल शुरू हो गया है। गर्मियों में तो पहले होता था, अब सर्दियों में भी लो शेडिंग शुरू। तो फिर वीवर यकीन करें हस्बैंड साहब की हालत बहुत बुरी थी। फिर इसको रात अंडे मैंने उबाल के दिए, चाय बना के दी, मूंगफलियां साथ लेकर आया, वो खाई, फिर पीस मंगवाया इसके लिए, वो इसको खिलाया। मैंने कहा कुछ गर्म हो अभी तक भी व्यूअर यकीन माने मेरे जिस्म में ठंड है। हाँ, मुझे लग रहा है कि अभी मैं पानी में हूँ। फिर इसको हीटर लगा के दिया। मैंने कहा चले थोड़ा देर ना आप हीटर के ऊपर बैठ जाए। अभी भी सुबह सुबह इसको हीटर लगा के दिया। मैंने कहा ये बच जाए, अगर इसको कुछ हो जाता ना तो मेरे पीछे तो कुत्ते की तरह लोग पड़ जाते। वो कहेंगे कि इसने ही कुछ किया होगा। तो इस वजह से ना मैंने इसको कहा आप गर्म हो। अच्छा जान जी, आज ना वो 2 शादियां भी हैं, देखते हैं अगर मौसम सही हुआ तो जाएंगे। 2 हैं, लेकिन हम बस जा तो नहीं, सूरज की इंतजार में। सूरज निकल आया तो इंशाल्लाह जरूर यहाँ जाएंगे, आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करेंगे। अगर नहीं गए जा सके तो फिर माजरत खाएं, शादी वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, आज हम ना आ सके तो माजरत के साथ जब धूप निकलेगी आपकी जो अमानत है आपको हम आके दे देंगे। और क्योंकि एक शादी जो है हमारी अपनी एक कौम की रिश्तेदारों की है, हमारी गोबोल फैमिली की, और दूसरी एक हमारे प्यारे शाह जी है। हाँ, इसका दोस्त है शाह साहब और सामने से उसकी शादी है, उसके भाई की। तो अब हम कैसे जाएं ये हम सोच रहे हैं। शादी भी अहम है और जाना भी लाजमी है, लेकिन बेवर मौसम की जो हालात है ना, फिर बंदा कहीं भी नहीं जा सकता, क्योंकि वैसे भी इसकी तबीयत खराब है। अगर फिर भी हम इतनी ठंड में चले गए, हाँ नजदीक होती तो जरूर चले जाते, लेकिन सफर बहुत ज्यादा है। देख रहे हैं अगर धूप निकली तो जाएंगे, अगर नहीं निकली तो फिर नहीं जाएंगे। जरूर जाएंगे, नहीं निकली तो फिर माजरत खां है। तो इस वजह से हमारी बोर वीडियो आप लोग देखा करें, क्योंकि हम घर में और कंबल में ही वीडियो बना रहे हैं। बाहर जाने का बिल्कुल दिल नहीं। लेकिन अगर बाहर जान जी अगर बाहर गए तो लेकिन वो वीडियो बनाएंगे, वो कल अपलोड करेंगे अलग से। शायद धूप निकल आई तो शादी पे जाएंगे तो आज की ये वीडियो है, बस लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो इतनी है और हमारी घर की है। आप लोगों ने इसको जरूर लाइक भी करना है, पसंद भी करना है, और अच्छा सा प्यारा सा साथ कमेंट भी करना है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलेंगे कल अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।